अगर कोरोना आउटब्रेक कर गया ना, जो कि 22 तारीख से 22 तारीख, जून 22 से जुलाई 22, मंगल और केतु बड़ा क्लोज कंजक्शन में आ जाएंगे। इधर अभी जून चल रहा है, आज 8 तारीख हो गया, तो मैं जैसे जैसे मंगल घुस रहा है सिंह राशि में, कोरोना का काउंट बढ़ रहा है। और न्यूज़ को फ्लैश होने नहीं दे रहे, लेकिन काउंट बढ़ रहा है। उड़ीसा में एक भी केस नहीं था। जैसे मंगल गंडमूल को क्रॉस कर रहा है, देखा कि 40-50 केस हो गया। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ, हर दिन का अप टू डेट देख रहा हूँ, केस बढ़ रहा है। तो जून 22 से अगला जुलाई 22, इसमें क्या होगा, केतु और मंगल बड़ा क्लोज कंजक्शन में आ जाएंगे। तो वो टाइम पीरियड बड़ा पिकुलियर हो सकता है। और अगर कोरोना इस टाइम पीरियड में क्रॉस कंट्रोल होकर चला गया तो चला गया, नहीं हुआ तो फिर से लॉकडाउन या फिर ब्रेकडाउन या तो आउटब्रेक और सीवियर मृत्यु का योग बन जाएगा। क्योंकि इस समय कोई भी चीज़ को आप कंक्रीट प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हो, क्योंकि गुरु बृहस्पति अतिचारी हो गया। 8-10 दिन पहले मैं एक तो वीडियो बनाया था कि देश का बड़े नेताओं के ज़िंदगी में खतरा है, अटैक हो सकता है या प्लानिंग बन सकता है। तो मेरा बहन आज मेरे को 3 बार फ़ोन करके बोली कि किसके बारे में बोल रहे थे। मैं कि बोला खोल के थोड़ी बोलूँगा कि 56 इंच के लिए बोल रहा था बोल के। बोला नहीं, 56 इंच का न्यूज़ आ गया है, उसके उनको मारने के लिए कुछ ऐसे प्लानिंग कर रहे थे। बोला कोई भी बड़ा नेता, तो हम लोग मुंह खोल के तो नहीं बोल सकते कि अमुक नाम है बोल के, वो तो गलत बात है ना, फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मेरा बड़ा पिताजी एक ठो लेटर इंदिरा गांधी के पास भेज दिया था कि तुम्हारा इतना तारीख को मरना है। ठीक है, पुलिस आके मेरा बड़ा पिताजी को बांध के ले गया। तुमको कैसे पता चला? बाद में फिर गांव वाले जाके पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। बोला अरे वो ज्योतिष आदमी है, उसको लगा तो लेटर लिख दिया, और क्या। ठीक है, एसेसिनेशन के लिए। हाँ, तुमको मारा जाएगा, तुम्हारे ऊपर ऐसा ऐसा होगा। तो बाद में फिर बोला कि देखो ज्योतिष आदमी है, बामन आदमी है, थोड़ा सा पगला टाइप है, ज़्यादा ज्योतिष करता है, दिन रात 24 घंटा। वो सांस भी लेता है तो ज्योतिष देखता है। तो पुलिस तो लेके भाग गया उस समय। पुलिस को देख के पुलिस का भी कुंडली उंडली बना दिया वहाँ बैठे बैठे। क्या करेगा, खाली बैठा था, पुलिस का भी बना दिया। एसपी लेवल कलेक्टर तक बात चला गया, उनका भी बता दिया, तेरा ऐसा हुआ, तेरा तैसा हुआ, तैसा हुआ। उनको समझ में आ गया कि पगला आदमी है, छोड़ दो। ठीक, खड़ी गुरुजी टाइप। हाँ, खड़ी गुरुजी टाइप। ऊपर लिख के दे दिए कि वो ज्योतिष आदमी ज्योतिष से बोला है, कोई उग्रवादी नहीं है, और ये गांव का आदमी पंडित आदमी है, पूजा पाठ करता है, तो छोड़ दिए। देख साला, इंदिरा गांधी उसी डेट में मर गई, उसको मार दिए। जो डेट जो टाइम जैसा मरने के लिए लिखा था ऐसे ही हो गया। लेकिन फिर इसके ऊपर और कोई, सब कोई डर रहे थे कि अभी एक्शन होगा, ठीक है, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। मरने जिस दिन जलाया गया इंदिरा जी को, उसका 15 दिन के बाद कलेक्टर, एसपी और उस समय वो बीजू पटनायक का सेक्रेटरी सब आके इसके घर में, दादाजी के घर में, हाँ, बड़ा पिताजी के घर में खड़ा हो गया। क्या हुआ, क्यों आए हो? आप जैसे बोले थे ऐसे ही मर गई इंदिरा गांधी। हमारा बताओ। बोला साला बताऊंगा, और फिर लेके अंदर घुसा देगा मेरे को। है, जाओ तुम लोग सब मर जाएगा। है पंडित जी, ऐसा ऐसा ये गलती हो गया, माफ़ कर दो, हमको तो ऑर्डर आया बोल के हम आपको अंदर ले लिए। बोला मेरे को घुसाया था ना, जो बामन को पूंछ में हाथ मारा है सब मरेगा। फिर कोई क्या मिठाई, पैसा, कपड़ा, दक्षिणा सब दे के फिर उसको खुश किया। ठीक। फिर दूसरा दिन थोड़ा सा भांग उंग खाता था मेरा बड़ा पिताजी, उसको भांग उंग खिलाया। ओ फिर खुश हो, जाओ कुछ नहीं होगा, हमको गुस्सा में हमें सब बोल दिया, तुम लोग मेरे को परेशान किया इसलिए बोल दिया। बोला बीजू पटनायक का डेट निकाल दिया था, जिस दिन मरेगा बोला वो मर गया। ठीक है, तो अच्छा, उसका एटीट्यूड मेरे अंदर भी था उस समय।
हम भी कोई बोलता है डेट ऑफ बर्थ दो, डेट ऑफ एक्सपायर ले लो। जिसको जिसको दिया वो लोग मरा। तो एक दिन मेरा गुरु के पास उसका बेटा पहुंच गया, बोला आपका चेला यही सब कर रहा है। मेरे को बुलाई और खींच के एक थापड़, बोले आज से एकदम कसम खाओ कि किसी का डेट ऑफ एक्सपायर नहीं बताओगे, किस दिन मरेगा ये नहीं बताओ। तो मरने से पहले सोच सोच के मर जाएगा कितना तारीख मरेंगे। और मेरा ऐसा प्रेडिक्शन लग गया, 40-50 को लग गया, बूढ़ा बूढ़ा लोग मर गया। अच्छा वो लोग अभी मेरे पास अभी 2 दादाजी जिंदा है, नहीं 3 दादाजी है जिंदा, जो लोग 98, 99 नॉट आउट है। अब कुछ दिन में सेंचुरी हो जाएगा उनका, ठीक है। और जो दादी है, दादी एक ठो विधवा है, विधवा बड़ी है, और एक ठो बदमाशी घूम रही है अभी, 2 ठो दादी है। तो हम दादा नाती तो मजाक करते हैं ना, तो मेरे को पूछते हैं ए नाती बता तो कब मरेंगे हम। ठीक है, बहुत बूढ़ा हो गए। और बोले क्यों, जल्दी शादी करके जल्दी मरोगे और जल्दी मर के जल्दी शादी करोगे, इसी का चक्कर में है। तो मजाक करते हैं। तो ये ऐसे ही अपने को इस समय जितना ज़्यादा हो सके 22 जुलाई तक पार करना है, बहुत ज़रूरी। और कुंभ राशि का दाम्पत्य जीवन बहुत सारे लोगों को विधवा योग लगा देगा। कुंभ लग्न कुंभ राशि, सिंह लग्न सिंह राशि, बहुतों का मरवाने का चांसेस है, मरेंगे बहुत सारे। और तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। दूसरा क्या, अगर वो हमारा जो खड़ी गुरु हैं वो थोड़ा सा सबको माँ के दृष्टि मतलब बेटा का दृष्टि में देखते हैं, किसी को कष्ट हो कभी नहीं चाहते, क्योंकि उनको कोई पैसा से मतलब नहीं है। तो लेकिन कोई भी उनके पास आ जाता है तो वो बड़ा चिंतित हो जाते हैं, ठीक है। उनके पास जितने सारे चेला चमड़ा होते हैं ना, वो सबको अगर कोई बड़ा कुछ होने वाला होता है उनके पास सब याद रहता है, तो उसको फ़ोन करके बोलेंगे ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो फिर होता क्या है कि उनके पास हर साल गुरु पूर्णिमा में, जैसे हम लोगों का नियम है, गुरु पूर्णिमा गुरु दीक्षा ग्रहण करने से गुरु का आदेश होता है कि इतना दिन तुम कहीं भी रहो मेरे पास आना है। तो गुरु पूर्णिमा उसमें तुम धोती कपड़ा पैसा खाना पीना सब कुछ देना पड़ेगा। हाँ, तुम कहीं भी हो जाना, इसीलिए तो बोलता हूँ कि दूर में गुरु मत बनाओ, पास में गुरु बनाओ, ताकि गुरु पूर्णिमा के दिन जा सको। गुरु ग्रहण करने से गुरु पूर्णिमा के दिन पक्का वहाँ खड़ा होना पड़ता है। दूसरा उनका आदेश रहेगा, जैसे साहू गुरु का आदेश है कि नृसिंह चतुर्दशी, काली पूजा, ये 2 दिन तुम कहीं भी रहो यहाँ आना है, वो उनका ऑर्डर आदेश है, ठीक है। तो तुम लोग आ नहीं पाएगा उतना दूर से, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि पास में गुरु बनाओ, ठीक है। तो ये अभी आने वाला जो टाइम पीरियड है ये बहुत पेचीदा और डेंजर है। अभी संक्रांति होगा, रोजा संक्रांति, देवस्नान पूर्णिमा, ये रोजा संक्रांति देवस्नान पूर्णिमा। रोजा संक्रांति में उड़ीसा में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, चारों तरफ झूला लगता है, पूड़ा पिठा खाते हैं सब, ठीक है। बड़ा रंग बिरंग होते हैं, चारों तरफ बैनर लग गया, बहुत गाना बजना नाच तमसा, पकवान 50 प्रकार का पकवान बनेगा, महिलाएं पान खा के घूमेंगे, पुछ पुछ थूकेंगे, ठीक है। 3 दिन तक घर में खाना बंद हो जाएगा, हैं। ये हो गया रोजा संक्रांति। रोजा संक्रांति में हमारा उड़ीसा में महिलाओं का फेस्टिवल है। धरती माता को रजस वाला हो जाता है, तो इसलिए 3 दिन तक ज़मीन खोदना नहीं है, ये सब होता है हमारे यहाँ। उसके बाद देवस्नान पूर्णिमा लगेगा। नहीं, देवस्नान पूर्णिमा तो आज हो गया, त्रयोदशी चतुर्दशी, ये तो देवस्नान पूर्णिमा मतलब कल या परसों है, मंदिर बंद हो जाएगा। देवस्नान पूर्णिमा में जगन्नाथ जी को ला के, जो बाहर से देखा ना स्नान मंडप, बाहर से खड़ा होने से सब ठाकुर भगवान लोगों को वहाँ ले आएंगे बाहर। उस दिन पूरा जो बड़दांड है बहुत भीड़ हो जाएगा, मतलब कल से भीड़ शुरू हो चुका होगा अभी,
लोग जाके रहने लगे होंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी को बाहर से दर्शन होता है। जितना देर देखना है देखो, जैसे मंदिर में थोड़ा देर देख पाते हो ना, भगा देते हैं। देवस्नान पूर्णिमा में पूरा 12 घंटा तक या जितना उनका टाइम रहता है, 8 घंटा 6 घंटा का दर्शन रहता है। मतलब रोड में खड़ा होकर जगन्नाथ का दर्शन करो। फॉरेनर्स बहुत आते हैं इस समय, फॉरेनर्स को तो मंदिर में अलाउड नहीं है, जो हिंदू कम्युनिटी नहीं है, तो वो लोग बाहर से दर्शन करते हैं। बड़ा जोर से गाना बजाना, नाच तमाशा, हरे रामा 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 वाला आ जाएंगे। इस्कॉन वाला इतना ठेस के फूल रहते हैं कि और किसी को जगह मिलता नहीं। सब बाहर रात भर भी, रात अगर होल ओवर द नाइट बाहर रहते हैं तो पूरा भीड़ रहता है। एक चावल, मतलब एक चावल का दाना नहीं गिरेगा, इतना भीड़ रहेगा। और होटल का रेट भी बढ़ जाएगा। उसके बाद मंदिर बंद हो जाएगा, दर्शन बंद हो जाएगा। पूरा 9 दिन तक भगवान जगन्नाथ को बुखार होगा। फिर डॉक्टर लोग आएंगे, मेन मेडिसिन तुम्हारा नेपाल से आएगा। हाँ, आगे तो राजा था, दे रहा था, अभी तो राजा है नहीं, तो शायद उनका राज परिवार में कोई देता होगा, मुझे नहीं पता अभी कहाँ से आ रहा है। राष्ट्रपति कार्यालय से हैं? राष्ट्रपति कार्यालय से आता है। राष्ट्रपति कार्यालय से आता है। हाँ, तो नेपाल का डॉक्टर आएगा ट्रीटमेंट करने के लिए जगन्नाथ जी को। हैं? तो फिर उनको दवाई बनेगा। वो दवाई एक बूंदा किसी को मिल जाए ओरिजिनल, उसको ज़िंदगी भर कभी बुखार नहीं होगा। कस्तूरी नहीं, वो जगन्नाथ जी का बुखार के लिए एक तो दवाई बनता है। अरे बड़े भयंकर जो दवाई है, उसमें इतना जड़ी बूटी मिलाया जाता है, जगन्नाथ जी को दिया जाता है। जगन्नाथ जी का बुखार घटता, उसमें 9 दिन में ठीक होता है। जगन्नाथ भगवान 9 दिन पूरा छुट्टी में रहते हैं। पूरा जितना 10 ठो CL होता है ना उनका, साल का 10 ठो CL ले लेते हैं। CL, EL, HPL सब। उसके बाद जगन्नाथ जी 9 दिन के लिए चलेंगे मौसी का घर, तो वो EL और HPL में चला जाएगा। हाफ पे लीव, फुल पे लीव और कैजुअल लीव। मेडिकल लीव में अभी ये 9 दिन रहेंगे। फोर्स लीव भी हो हैं? फोर्स लीव नहीं, फोर्स लीव नहीं, वर्क विदाउट पे नहीं चलता। ठीक है, वो कहीं भी वर्क विदाउट पे काम में नहीं रहने से भी पेमेंट है उनका। ठीक है, तो CL, EL, ML जो भी उनका लीव है साल भर का, अभी ले लेंगे। अच्छा, आके फिर उनका बदमाशी, जगन्नाथ भगवान हमारा बड़ा बदमाश भगवान है। आके उधर गेट के बाहर खड़े हो जाएंगे। वो जो बड़दांडो है ना, वहाँ पर रथ में खड़े हो जाएंगे, घुसेंगे नहीं। वो कभी कभार 1 दिन 2 दिन 3 दिन रथ के ऊपर बैठ जाते हैं। जो बन रहा है वो रथ, हाँ, जो रथ बन रहा है वहाँ रथ में ही बैठेंगे, मंदिर में नहीं घुसेंगे। सारा भोग भाग वहीं से लगेगा। उसके बाद हेरा पंचमी के दिन में लक्ष्मी माई उनका सब जितने सारे सखी वगैरह होते हैं, उनका चारणी सखी नौकरानी सबको लेके जाएंगे, जगन्नाथ भगवान का रथ को तोड़ के आएंगे। उसको बोलते हैं हेरा पंचमी। ठीक है, उस दिन लक्ष्मी माई जाते हैं जगन्नाथ को दौड़ा के, बोले कहाँ भाग गया है ये, बड़ा मौसी का प्यार इसको जग गया। मौसी पूछती नहीं है, और मौसी के घर में जाके बैठ गया, और जाके रात को रथ को तोड़ दे, एकदम तोड़ के आते हैं ओरिजिनली। मतलब वो पूरा रात को मारपीट हो जाता है, वहाँ पंडा के बीच में मारपीट हो जाता है। लक्ष्मी वाला अलग रहते हैं, जगन्नाथ वाला अलग रहते हैं। मारपीट, रथ को लेके टांगिया में काट देते हैं। ठीक है, वो एक तो अलग होता है। ठीक है, हाँ, वो होता है रात का। यहाँ होगा, देखना, यहाँ अगर तुम रहोगे तो देखना। उसके बाद आने के बाद, मतलब रिटर्न पंचमी, रथ द्वितीया, बाहुड़ा दशमी में वापस आएंगे। जहाँ आएंगे वहाँ पर रथ में बैठ जाएंगे 2-3 दिन। वो अलग लीव होता है वो। ठीक है, वर्क विदाउट पे वाला लीव होता है, उधर ही बैठ बैठे। जिस दिन मंदिर घुसना है उस दिन मार झगड़ा, उधर से लक्ष्मी, इधर से जगन्नाथ। बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, देख लेना, पुराना वाला। लक्ष्मी जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण कली वो शब्द उड़िया का शब्द है, इसमें बोलते हैं झगड़ा, कलह। हाँ, तो वो दोनों एकदम अभद्र भाषा में गाली दिया दुई होते हैं। मतलब तुम नहीं सोच सकते हो कि जगन्नाथ भगवान ऐसा गाली दे सकता है, दुनिया गाली। अच्छा, लक्ष्मी माई भी ऐसे ही, वो भी कुछ कम नहीं है। वो भी उधर से शुरू, जा तेरा बहन को रखना, सुभद्रा को लेके गया था तू, एकदम तूता चलेगा, तू अपना बहन को रख, तू बहन के साथ शादी कर, मेरे पास क्यों आए हो,
ठीक है, तुम भागो यहाँ से, तीनों भाई बाहर जाओ, मौसी घर में रहो, हमको नहीं लेके भागा तुम। ठीक है, तो ये कलयुग में उसमें बताया गया है कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा कैसा होता है, और झगड़ा करना चाहिए साल में एक बार। ठीक है, तो झगड़ा करोगे तो प्यार बढ़ेगा। अच्छा, उसमें बताया गया, जगन्नाथ कल्चर ऐसा है कि उसमें बताया जाता है कि जगन्नाथ भगवान कैसे लक्ष्मी माई को फुसलाते हैं, वही देखना। आदमी रो पड़ते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ का प्यार, पति पत्नी के बीच में जो प्यार है उसमें वो प्रतिपादित हुआ है कि जगन्नाथ भगवान, फिर सब झगड़ा ख़त्म हो जाता है, फिर जगन्नाथ भगवान उनको पाटा साड़ी देते हैं, फिर पकवान देते हैं, मिठाई वगैरह देते हैं। लक्ष्मी माई का प्रिय रसगुल्ला लेके, उड़िया में गाना है, रसगुल्लाणी अच्छी पर गाना बजता रहेगा उधर, गाना बजाना के साथ। ऊपर गीतिनाट्य है, मेरा चैनल में मैं लोड किया हूँ, उड़ीसा संस्कृति, संजय जी 75 उड़िया, उड़ीसा संस्कृति चैनल में है, उड़ीसा कल्चर एंड संस्कृति वाला चैनल है। स्पिरिचुअल गुरुकुल में भी गीत, मेरा बहन बोलो, मेरा बेटी, बड़ी बेटी, उसमें वो रोल करती है, लक्ष्मी जगन्नाथ का रोल करती है। गीतिनाट्य होता है हमारे उड़ीसा में, सबसे बड़ा पुराना कल्चर है गीतिनाट्य कल्चर। गीतिनाट्य में डायलॉग नहीं होता है, एक्टिंग करेंगे, पीछे से गाना बजेगा। तो उसमें बलभद्र, जगन्नाथ, सुभद्रा निकलेंगे, इधर से एक पार्ट में इधर रहेंगे, उधर से लक्ष्मी माई रहेगी। लक्ष्मी माई और उसके जितना सारा चार चारणी, मतलब उसका जो सखी सखिनी सब रहेंगे, तो दोनों बीच में आएंगे, बीच साइड में कैमरा लगा रहेगा और दोनों के बीच में डायलॉग बाजी होता रहेगा, झगड़ा। तो वो सिंबलिक होता है। ठीक है, फिर वो जगन्नाथ जी को लास्ट में लक्ष्मी माई और रुठ जाएगी, तो जगन्नाथ भगवान बलभद्र को छोड़ देंगे, सुभद्रा माई को अंदर छोड़ देंगे, सुदर्शन को छोड़ देंगे, जगन्नाथ को पीछे लटका देंगे। जगन्नाथ ज़बरदस्ती कैसे अपना पत्नी को धक्का मार के अंदर घुसते हैं। ठीक है, फिर जगन्नाथ भगवान को पकड़ लेती है लक्ष्मी, तेरे को नहीं छोड़ेंगे, तू जा, क्यों भाग गया था। तो एक संस्कृत, उड़ीसा का सांस्कृतिक आध्यात्मिक पति पत्नी का संबंध के बारे में जगन्नाथ संस्कृति में इस बात को बहुत अच्छा से बताया गया है। तो वो सब देखने का मज़ा आता है, बहुत बढ़िया लगता है। मैं भी हर साल, हमारे यहाँ जितना जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ एक ठो जगन्नाथ मंदिर है, झिरपानी में एक ठो है, उधर एक ठो है, ये कोयलनगर सी ब्लॉक में एक ठो है, डी ब्लॉक में है, 20 नंबर में है, और हमारे राउरकेला का सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर 3 ठो है। ठीक है, तो उड़ीसा राउरकेला के अंदर कम से कम 25-30 जगह में ये नाटंकी चलता है। रथ यात्रा, जगन्नाथ का कली, बाहुड़ा यात्रा। ठीक है, तो बड़ा मज़ा आता है एकदम, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है उसमें। तो पकवान वकवान बढ़िया बनता है, और उसमें एक ठो निकलता है पोणा, जगन्नाथ भगवान को पोणा भोग लगता है, बड़ा भयंकर भोग लगता है वो, बड़ा बड़ा पूरा एकदम नीचे रथ का नीचे चारों तरफ पूरा हो जाएगा, करीब करीब 200-300 लीटर। उस दिन रथ का ताकत खत्म हो जाता है, रथ में जितना सारा देवी देवता लोग बैठे रहते हैं ना, और वो पोणा जब नीचे जाता है, भूतन पितन डायन चिरगन पिशाचिन राक्षसिन, ये जितने सारे नेगेटिव एनर्जी हैं, उस दिन वो लोग शांति हो जाता है, वो पानी से उनके ऊपर गिरता है। पोणा का यही ये है, वो लोग शांति होते हैं। तो उसके बाद जगन्नाथ जी मंदिर में घुस जाते हैं, फिर जैसे जैसे पूजा पाठ चलना चाहिए, फिर जब भीड़ खत्म हो जाता है तो फिर मैं चलता हूँ श्रावण महीना में। श्रावण महीना में क्या बारिश होता रहेगा, बोलबम वाले जाते रहेंगे, ज़्यादा मंदिर जगन्नाथ में भीड़ नहीं होता है उस समय। जगन्नाथ मंदिर के पीछे एक ठो मंदिर है, लोकनाथ मंदिर, जैसे तुम्हारा पशुपतिनाथ नेपाल का फेमस मंदिर है, ऐसे हमारा पुरी का लोकनाथ और भुवनेश्वर का लिंगराज। ये तो लोकनाथ मंदिर में तुम अभी जाओगे तो वो पानी के अंदर शिव जी हैं। पंको उठा अमावस्या एक है, वहाँ पर ये गछ देख रहे हो, इतना ऊंचा, बेल का पत्ता, फूल, नारियल, भोग, मिठाई, रसगुल्ला सब उसके अंदर फेंका जाता है। कभी साफ नहीं होता है शिव भगवान, गंदा गंदा गंदा, साल भर तक, होल ओवर द ईयर, मतलब साल में एक ही बार दर्शन होता है। ठीक है, तो अभी तुम सोचो इतना इतना पड़ता है और वो बहुत भीड़ होता है।
साल का आखिरी में जब एक बार खुलता है शिवलिंग का एक दर्शन, इतना दर्शन पाना भी मुश्किल है। लेकिन उस जो कचड़ा है, जो एक साल तक डालो एक जगह में, पत्ता, दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, रसगुल्ला, बेल का पत्ता से लेके सभी भोग, फल, केला, नारियल, पढ़ते 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 क्या हो गया होगा, पूरा ऑक्साइड। सड़ के पच के कंपोस्ट इतना मिल जाए और मुंह में लगा लो, लाखों बीमारी ठीक हो जाता है। तो उसमें भीड़ होते हैं श्रावण के महीना में, तो जगन्नाथ मंदिर खाली हो जाता। तो हम लोग फिर जाते हैं, मस्त से रह के घूम घाम के आके भोग भाग खा के आते हैं। इस समय तो सब रेट बढ़ जाता है ना, भोग का रेट बहुत बढ़ जाता है। मतलब बड़ पूरी बहुत मतलब अच्छा तो इंडिया पाकिस्तान युद्ध होने से पहले उसके ऊपर एक गिद्ध बैठ गया था। वो गिद्ध वो पतितपावन जो पताका है, जो फ्लैग है, जो ध्वजा है, उसको लेके भाग गया। तो उस समय सब बोल रहे थे क्या होगा भारत के साथ, तो इंडिया पाकिस्तान युद्ध हो गया, 27 लोग पहलगाम में मर गए। अभी 3 दिन पहले का न्यूज़ है, उसमें बहुत सारा जो चिमगादड़ है वो लोग उसमें घूम रहा था, हजारों लाखों के तादाद में। तो वो भी एक बड़ा अशुभ संकेत आ रहा है। तो इसीलिए खड़ी ग्रुप है शायद बहुत चिंतित हैं कि अरे अरे भागो भागो भागो, फिर अगर कोरोना हुआ तो यहाँ लटक जाओगे, तुम्हारे घर वाले खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। शायद वही होगा। हाँ, तो वो न्यूज़ देखने के बाद मेरे को फ़ोन किए, तुम नहीं देख रहा है? बोला क्या हुआ? बोला अरे वो गिद्ध बैठा था, इंडिया पाकिस्तान हो गया, 27 लोग मर गए, अभी फिर से माने संकट आ रहा है जैसे लग रहा है। और बहुत सारा चिमगादड़ आके मंदिर में बैठे हैं, मंदिर के ध्वजा में, और हजारों लाखों के तादाद में उड़ रहे थे। तो दूसरा कोई बड़ा संकट आएगा। नहीं नहीं नहीं, संकट माने विपद, डेंजर, कुछ एक और खतरा हो सकता है, तो लग तो रहा है। और अभी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो फिर वो मेरे को बोले हैं गिन के बताएंगे क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, वो भी उनका भी प्रेडिक्शन था, मोदी या ट्रंप, मोटा भाई नहीं तो जोगी, कोई ना कोई बड़ा नेता, या फिर वो जो क्या मंत्री है, गृह मंत्री टाइप नहीं, और एक अमित शाह तो टारगेट में है, और एक तो क्या है, मतलब ग्रह के अनुसार कह रहा हूँ कि दे आर लाइफ थ्रेटनिंग बहुत है। राजनाथ सिंह शायद, तो हाँ वो बहुत बहुत थ्रेटनिंग है अभी। इसलिए थोड़ा सा ये जो संकेत आ रहा है ना, बड़ा नेगेटिव संकेत आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, या तो फिर कोई एक और अटैक हो जाएगा। और भूकंप का तो प्रचंड योग है अभी, भूकंप होने का, और मैक्सिमम वही हिमालय रीजन इधर पाकिस्तान से होते हुए, हाँ वो नहीं, बर्मा से होते होते आया ना, बर्मा से हुआ, तिब्बत, चीन में हुआ, चीन में एक ठू हुआ था भूकंप, उसमें भी बहुत भयंकर लॉस हुआ। फिर हिमालय से लेके इधर हुआ, फिर दिल्ली में हुआ 3 बार, दिल्ली से होके फिर पाकिस्तान में हो गया 21 बार, फिर तालिबान वाला जो कंट्री है क्या नाम है उसका, अफगानिस्तान में हुआ। और वो जो पूरा बेल्ट हो गया टेक्टोनिक प्लेट, एस्ट्रोलॉजिकली अभी ग्रहों का जो सिंह राशि में अभी जो डबल गोचर हो जाएगा, तो वहाँ इस रीजन में बहुत बड़ा झटका का संभावना है। नेपाल का पूरा जो लिंक टेक्टोनिक प्लेट है ना, उस समय वो कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है उधर से, और अभी जो होगा एकदम हैवी हो जाएगा। या तो पाकिस्तान में सीवियर होगा, जिसमें लाखों लोगों का डेड साइकिल दिखाई दे रहा है, वो बेल्ट हो अप टू दिल्ली हिमालय बेल्ट हिला के विभिन्न, मतलब मेरा गणती कह रहा है कि सबसे ज़्यादा हिमालयन रीजन एकदम हाईली रिस्क जोन में है, और जो होगा हैवी होगा। ठीक है, उस समय जैसे कश्मीर में उस समय हुआ था, तो वो कुछ ज़्यादा, तो यही टाइम पीरियड है जिसमें, और अगर इस समय मंगल केतु का युति में नहीं हुआ तो ग्रहण के बाद तो पक्का है, ग्रहण सितंबर महीना में लगेगा, प्री सोलर एक्लिप्स मून एक्लिप्स और पोस्ट सोलर एक्लिप्स मून एक्लिप्स, इसमें तो लिख लो कि होना है, वो थ्रेटनिंग दिखाई दे रहा है इसमें, एक एस्ट्रोलॉजिकली भी और मालिका शास्त्र के अनुसार भी ये सारा चीज़ बहुत सारे जगह में
और पानी का तो संकट इस बार है ही, पानी का संकट बहुत हैवी है इस बार। मतलब वही हिमालय रीजन जो चार धाम यात्रा वाले देखना जिस तरह उस समय फंसे थे, कुछ ऐसे ही लैंडस्लाइड का इफेक्ट आ जाएगा। मतलब भागो दौड़ो वाला। हाँ नहीं है, वो जब बोल रहे हैं तो भाग जाना चाहिए।